7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 9.1. Now student, today let me start exercise 9.2. Student, in the exercise 9.2, what they give you? They give you absolute, find, tick the correct firstly, absolute value of 7 by minus 12. When we find any absolute value, then means that is in between mod 7 by minus 12. मोड के बाहर मीन्स टू से एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालते हैं, अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो मोड के बाहर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होती है तो वो भी हमारी इसी फॉर्म में रहती है. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7 by 12. द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट बिलो द एरो इन द गिवन फिगर. जो ये एरो दे रखा है उसके हमें क्या है, नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, ये बताना है. तो हम चेक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इनके बीच में पॉइंट कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. टोटल कितने पॉइंट हैं हमारे यहाँ पे 7 पॉइंट हैं. तो स्टूडेंट हम देखेंगे 7 का हमारे ये कौन से नंबर पे है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 0 से इधर नंबर नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में चल रहा है. तो 1 2 3 कौन से नंबर पे है, ये हमारा थर्ड नंबर पे है, मीन्स टू से ये क्या है हमारा -3 by 7. द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर आर. ये क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर, इनके बीच में कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, क्या कितने हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द सेम नंबर लाइन. देखो हमें नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो हमारे क्वेश्चन सेम है. तो देखो हम कैसे करेंगे. यहाँ नेगेटिव इंटीजर दे रखे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सअप दे रखे हैं. तो देखो इससे पहले आपको क्या है, एक स्केल लेना है. स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चन आपको पेंसिल से करना है. फिर हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे. तो हम 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं. 2 सेकंड 4 पे हो जाएगा, थर्ड 6 पे हो जाएगा, देन 8 पे, देन 10 पे. इस तरह हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, ये वाला नहीं है. स्टूडेंट हम यहाँ से 0 लेते हैं. 0 के इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 के उधर जो है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. देन फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड में -4 by 7. अपॉन में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है. इट मीन्स वो 0 से -1 या 0 से 1 के, मतलब जो हमारे ये बॉक्स हैं इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है कि वो हमारा कितना है, 7 है. तो इसके बीच में कितने स्टेप आ रहे हैं, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट ये है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हो गया. रिप्रेजेंट क्या करना है, -4 by 7 एंड -9 by 7. तो -4 कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है. तो यहीं पे क्या होगा हमारा -4 by 7. फिर 4 5 6 7 ये हो गया. 9 की बात है तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ये हो जाएगा. अब देखो 4 यहाँ तक आ गया था, 5 6 7 8 9 हमारा कहाँ जाके आ रहा है, यहाँ आ रहा है. तो ये क्या है, -9 by 7. इसी तरह से आपको पार्ट बी करना है. थर्ड में क्या दिया है, 3 by 4 रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट. तो 3 by 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन में क्या दिया है, हमें 4 दिया है. तो ये देखो यही हमारे पास कोई नंबर लाइन है. सपोज ये हमारा 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है. अब 4 स्टेप दिए बीच में, सिर्फ अपॉन में 4 दिया है, डेनोमिनेटर 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4. हमें निकालना क्या है, 3 by 4. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3. ये क्या होगा हमारा 3 by 4 नंबर होगा. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2 and 3. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. रेशनल नंबर दे रखे हैं, मोड के अंदर वैल्यू दे रखी है 13 by -18. मोड के बाहर आके बहुत क्या हो जाएंगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएंगी. 13 by 18, 4 by 11, 1 by 2, 9 by 11 पॉजिटिव सेम ही रहेगी. 15 by 23 एंड 3 by
19. In the next sum, write the rational number represented by the point below the arrow in the given figure. हमें ये फिगर दे रखा है और ये एरो के जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखो हम इस सम को कैसे करेंगे। हमें वैल्यू क्या दी है, कंप्लीट वैल्यू 4 तक तो है कंप्लीट, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 कंप्लीट है। अब 0 से 1 के बीच में हम ये पॉइंट काउंट करेंगे, टोटल पॉइंट कितने हैं 10, तो वो टोटल हमने यहाँ लिख दिया 10। उसके बाद ये कौन से नंबर पे आया है 1 2 नंबर पे आया है, आंसर आ गया 4 × 2/10। इसी तरह से हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा 2 × ये कौन से पहले इस पे है 3 से जस्ट पहले है तो 9/10। आई होप you all understand this. Now in the question number 6th क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्या दिया है, हमें कंपेयर करना है एंड पुट सिंबल हमें पुट करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। वैल्यू क्या दी है, हमें वैल्यू दी है 1/-4 एंड -2/5। स्टूडेंट देखो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं तो इसके लिए हम इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ करते हैं। 1/-4 वैल्यू दे रखी है, इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ। बॉक्स है तो हमने बॉक्स राइट कर लिया। देन -2/5 दे रखा है इक्वल से इधर, ये इधर डिनोमिनेटर है -4, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5 4 5 -20, 2 4 8 एंड माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई -4 इज -20। डिनोमिनेटर सेम है। अब नेगेटिव में हमेशा जो बड़ी वैल्यू दिखती है वही वैल्यू हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है -5/20। स्टूडेंट इसी तरह से आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट मीन्स टू से रिमेनिंग पार्ट ए की तरह सॉल्व करने हैं। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट व्हाट दे गिव यू विच वन इज ग्रेटर, हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर 5 2 10 एंड 1 11, वैल्यू कितनी आ गई है हमारी -11/5। आफ्टर दैट और क्या दिया है हमें 5 × 5 एंड 2 7 -7/5। विच वन इज द ग्रेटर, -7 इज द ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा जो वैल्यू छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। पार्ट बी एंड सी यू विल डू विद द हेल्प ऑफ पार्ट ए। इन द क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट व्हाट दे गिव यू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट देखो इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यू हमें क्या दी है, वैल्यू दी है -3/4 -7/5 0 एंड -1/2। तो स्टूडेंट देखो हम इस सम को कैसे करेंगे, जो हमें 0 दी है इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। इसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब हमें क्या लेना है स्टूडेंट, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 4 5 1 और 2 का। फर्स्टली 2 से डिवाइड करते हैं, 5 नहीं जाएगा सेम रहेगा, अगेन 2 अगेन 5, तो वैल्यू आ गई 2 2 4 5 20, 20 इज आवर एलसीएम। अब देखेंगे हम यहाँ वैल्यू दी है -3, 4 रह गया, 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है हमारा 5 जा पे, -7 5 की टेबल में आता है 4 जा पे, 0 × 1 की टेबल में 20 जा पे ही आएगा और 2 की टेबल में आएगा 10 जा पे, 3 5 -15, 7 4 28, 0 20 0 एंड -10 अपॉन 20। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की साइड जाना। असेंडिंग में क्या होता है, जब हम कोई भी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू की साइड जाएं। अब नेगेटिव में हमेशा बड़ी दिखने वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो सबसे छोटी क्या है इसमें -28 है, और -28 किसकी वैल्यू है -7/5 की। आफ्टर दैट -15 की वैल्यू क्या है -3/4, फिर -10 की वैल्यू है -1/2 और लास्ट में क्या रहेगी 0/1। दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट पार्ट बी यू डू सेम।
नाइन्थ में क्या हो जाएगा, असेंडिंग की जगह क्या दे रखा है हमें, डी असेंडिंग दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डी असेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर वैल्यू से लीस्ट वैल्यू की साइड जाना। तो बाकी इसी तरह एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है, सिर्फ बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की साइड जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट इस सम को भी हमें इसी तरह से करना है, जैसे एलसीएम ले लेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है, तो इसमें अगर बात की गई होती ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की, तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाता, सॉरी स्मॉलेस्ट क्या हो जाता, -28 की वैल्यू -7/5, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाता हमारा, 0 हो जाता। मीन्स टू से क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 जो है आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्विंग द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमें इसको कंप्लीट करना है। 2, 4, 6, 2 की टेबल चल रही है, 2 2 जा 4, 2 जा 6, बट नेगेटिव नंबर है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब इसी तरह से 5 की टेबल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, देन 30। इसी तरह से आपको ये वाली वैल्यू कंप्लीट करनी है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर। हमें इनके बीच के 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। स्टूडेंट देखो, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके हम इजीली निकाल देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बीच की निकाल लेंगे हम, -4/13, -5/13, -6/13, -7/13, -8/13। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को। वैल्यू क्या दी है, -3/7 एंड -1/5। वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो नीचे क्या है, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और -1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 5 जा 15 -7, और इनके बीच में से इजीली हम नंबर निकाल लेंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14/35 -13/35 से लेके -8/35 के बीच के कोई भी आप नंबर राइट कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट यू डू सेम। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर। हमें इनके बीच के क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है हमें -3/4 एंड -2/5। Here compare the value, 4 multiply by 5 the denominator, then cross multiply, 3 5 जा 15 and 4 2 जा 8, -15/20 और ये हो गया -8/20। इसके बीच के कोई भी 5 नंबर लिख देंगे, वो हमारे 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट। और ये है illustrate the following statement with example। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको खुद ट्राई करना है। I hope you all understand this exercise। You will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.